हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 ट्राइंगल्स चैप्टर का। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो गिवन है सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं? वो ट्राइंगल जिसमें सारी की सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होते हैं। मतलब हमारा ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये इक्विलेटरल है। इसका मतलब ए बी किसके बराबर होगा? बी सी के बराबर होगा, और ए सी के भी बराबर होगा। मतलब ए बी बी सी और ए सी तीनों साइड्स आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। अब एक प्रॉपर्टी हम इस, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये सारे के सारे जो एंगल हैं वो आपस में क्या है, 60 डिग्री के बराबर है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। हम बोल सकते हैं जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और उन एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री होती है। अब ये प्रूव करना है कि जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे वो 60 डिग्री के बराबर। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए हमें ये पता है ट्राइंगल ए बी सी में ए बी ए सी के बराबर है, राइट। ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। अब थ्योरम से हम बोल सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मतलब एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ए बी ए सी के बराबर है। तो एंगल बी हमने निकाल ली, एंगल सी के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब सिमिलरली देखो, जो ए सी है और बी सी है वो भी आपस में साइड्स क्या है? बराबर है। तो इसके लिए भी जो एंगल ए है और एंगल बी है वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो ए सी है वो बराबर है बी सी के। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम बोल सकते हैं जो तीनों एंगल हैं वो आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो एंगल ए एंगल बी के बराबर है और वही एंगल सी के भी बराबर है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो तीनों एंगल तो बराबर है। अब इन तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करेंगे। हमें ये पता है ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। तो हमारे तीनों एंगल्स बराबर हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 60 डिग्री। यही हमारी एंगल बी होगा और यही हमारा एंगल सी होगा। तो मतलब एंगल ए बी सी तीनों की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें तीनों साइड्स भी बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, और एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 खत्म होती है। इस चैप्टर की बाकी की एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।